हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज से हम परीक्षा बोर्ड में जो ग्रामर दी हुई है उसका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये उसका सबसे पहला पेज ही है ग्रामर का, जो आपकी परीक्षा बोर्ड है 2021 वाली। तो देखिए, आप देख सकते हैं सेक्शन सी ग्रामर लिखा हुआ है और सबसे पहले है डिटर्मिनर्स, जिसमें कि सबसे पहले हम जो आज सोल्व करेंगे वो है आर्टिकल्स एन, है ना। तो इससे पहले एक जरूरी बात कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल एजुकेशनल गोल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जितने ज़्यादा व्यूज़ हमें मिलेंगे हमें उतना मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम सारा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है ए अथवा एन का यूज। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए अथवा एन। ठीक है, ए एन लगाना है आपको। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको नियम बता दूं कि ए कहां लगाया जाता है, एन कहां लगाया जाता है। तो देखिए, ए और एन का उपयोग जो होता है वो टोटल ध्वनि पर आधारित है। हमें यह नहीं देखना है कि कौन सा लेटर आ गया है, स्वर लेटर आ गया है या फिर व्यंजन लेटर आ गया है। जैसे स्वर लेटर हम जानते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये स्वर लेटर है इंग्लिश में, बाकी सब कंसोनेंट होते हैं। लेकिन हमें इनकी बजाय हमें किस पर ध्यान देना है, ध्वनि पर, कि ध्वनि कौन सी है, स्वर ध्वनि है या व्यंजन ध्वनि। इसके लिए आप क्या करेंगे, जो हमारी हिंदी वर्णमाला है उस पर उसको आपको देखना पड़ेगा। तो हिंदी वर्णमाला में आ से लगाकर आह तक जितनी भी ध्वनियां हैं स्वर ध्वनियां हैं, और बाकी का के बाद ज्ञानी तक जितनी भी ध्वनियां हैं व्यंजन ध्वनियां हैं। तो उन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए हमें इनमें ए अथवा एन का प्रयोग करना है। तो करेंगे कैसे, अगर ध्वनि स्वर ध्वनि यानी कि वोवल साउंड है तो उससे पहले हम लगाएंगे एन। ठीक है, और अगर कंसोनेंट ध्वनि है यानी कि व्यंजन ध्वनि है, ठीक है, तो आपको लगाना है ए। क्या लगाएंगे आप, ए लगाएंगे, यानी कि व्यंजन ध्वनि पर ए लगाएंगे और स्वर ध्वनि पर एन लगाएंगे। बस ये दो ही नियम है। ठीक है, इनका पालन करेंगे तो आप यकीनन इनको कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले रुस्तम इज और खालिस्तान के बाद दे रखा है यंग। तो पहली ध्वनि को देखिए जरा, पहली ध्वनि है या क्या है, व्यंजन है। यह ध्वनि एक व्यंजन ध्वनि होती है, का से ज्ञानी के बीच में आता है यह। तो ये व्यंजन ध्वनि, इसलिए हम लगाएंगे इसमें ए। तो पहले वाले में आएगा ए आएगा। ठीक है, दूसरे वाले में देखिए, बनारस इज ए होली सिटी, एक पवित्र नगर है। तो हा, आपकी पहली ध्वनि खालिस्तान के बाद जो निकली वो क्या निकली, हा। ये भी एक व्यंजन है, इसलिए इसमें भी क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, अगला देखिए, आयरन इज। अब देखिए यहां आप यूजफुल को अगर ध्यान से देखेंगे तो पहला जो अक्षर है वो तो यू है जो कि स्वर है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, उसकी ध्वनि क्या निकली, यूजफुल, यूज, यानी कि आप पहली ध्वनि क्या निकली फिर से हमारी य, और यह ध्वनि फिर से व्यंजन ध्वनि है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, इसमें ए लगाएंगे। ठीक है, आयरन इज ए यूजफुल मेटल, की लोहा एक उपयोगी धातु है। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी ध्यान से देखें इसको। आई फर्स्ट मेट हिम, मैं सबसे पहले उससे मिला। अब देखिए, इसको अधिकतर जो स्टूडेंट्स है उसको ईयर पढ़ते हैं। ईयर पढ़ोगे तो पहली ध्वनि स्वर बोलोगे, या तो ये ई बोलोगे या बड़ा ई बोलोगे, ये तो दोनों ध्वनि स्वर है। इसको ईयर नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं ईयर। क्या पढ़ते हैं, ईयर। या फिर जैसे अपन कहते हैं ना यस, तो यस। ये आप देखिए पहली ध्वनि अब क्या निकली, अब निकली है व्यंजन ध्वनि। यानी कि कई बार क्या होता है, हम गलत पढ़ते हैं ना, इस वजह से भी हम ए एन का यूज गलत करते हैं। तो इसको पढ़ेंगे येर, तो यह ध्वनि फिर से व्यंजन ध्वनि है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, इसमें ए लगाएंगे। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आपका दूर कर लेना। अगला है यस्टरडे। अब ये आ गया यूरोपियन, फिर से ध्वनि क्या है, यह है। भले ही पहला अक्षर स्वर हो लेकिन ध्वनि उसकी व्यंजन निकली है, इसलिए फिर से हमें उसमें क्या लगाना पड़ेगा, ए ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगला है ही इज नॉट। अब ये हॉनरेबल नहीं पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं ऑनरेबल, आ। तो पहली ध्वनि क्या निकली, स्वर ध्वनि निकली, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन। ठीक है, तो हमें यह नहीं देखना है कि शब्द में सबसे पहला जो लेटर है या अक्षर है वो स्वर है या व्यंजन है, हमें उसकी ध्वनि पर ध्यान देना होगा कि ध्वनि उसकी क्या है, स्वर ध्वनि है या व्यंजन ध्वनि है। ठीक है, आगे देखिए, फ्रेंच इज। अब देखिए इजी, आप इस तरह से कहेंगे, और ई क्या है, एक स्वर है, तो इसमें हम लगाएंगे एन। फ्रेंच इज एन इजी लैंग्वेज, की फ्रेंच एक सरल भाषा है। ठीक है, अगला है सेलोन यानी कि श्रीलंका इज एन आइलैंड। एन
एन क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आइलैंड में पहली ध्वनि देखिए क्या है, आ, जो कि क्या है, एक स्वर ध्वनि है, और स्वर ध्वनि में हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। अगला देखिए, रुचि केम विदाउट, कि रुचि बगैर आई किसके, अम्ब्रेला के, तो अम्ब्रेला में प्रथम ध्वनि क्या है, आ है, ये भी एक स्वर ध्वनि है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे इसमें भी, विदाउट एन अम्ब्रेला। ठीक है। अगला देखिए, सी इज अनटाइडी, अब अनटाइडी में प्रथम ध्वनि क्या है, आ है, ये भी एक स्वर ध्वनि है, इसलिए इसमें क्या लगाएंगे, हम एन लगाएंगे। ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो अगला है देयर इज, अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, बुक, तो बा जो है एक व्यंजन ध्वनि है, तो ए लग जाएगा इसमें, देयर इज ए बुक इन माय बैग, कि मेरे बैग में एक पुस्तक है। अगला है ही इज, अब देखिए आनर, इसको हानर नहीं पढ़ेंगे, आनर पढ़ेंगे, आ जो ध्वनि है एक स्वर ध्वनि है, इसलिए हम लगाएंगे इसमें एन लगाएंगे। ठीक है। अगला है दिस इज आरटीसी बस, बने ही आर आया है शुरू में, जो कि एक व्यंजन है, लेकिन उसकी प्रथम ध्वनि क्या है, आ, एक स्वर ध्वनि है, इसलिए हम इसमें लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है, आरटीसी बस। ठीक है। अगला है ही इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, अब आप देखिए इसमें शुरू में आया है यू, जो कि एक स्वर है, लेकिन उसकी ध्वनि क्या निकली, या, और यह ध्वनि जो है वो एक व्यंजन ध्वनि है, इसलिए इसमें हम लगाएंगे ए लगाएंगे। ठीक है। तो ही इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अगला है दिस इज रोटन, रा एक व्यंजन ध्वनि है, तो ए लगाइए। ठीक है। अगला देखिए, सी इज एक्सट्रीमली, ए एक स्वर ध्वनि है, तो स्वर ध्वनि में हम एन लगाते हैं, तो इसमें आएगा एन आएगा। ठीक है। अगला है ही रिटर्नड आफ्टर आवर, आ एक स्वर ध्वनि है, हमें क्या लगाना है, एन लगाना है। ठीक है, इसमें एन आ जाएगा। अगला है द ब्रेव सोल्जर लॉस्ट आर्म, यानी कि इसमें भी प्रथम ध्वनि हमारी क्या है, आ है, तो हमें फिर से क्या लगाना पड़ेगा, एन लगाना पड़ेगा। ठीक है। अगला है राम इज एनसीसी, एन, क्या बोले आप, एन, यानी पहली ध्वनि तो फिर स्वर निकली है, भले ही वहां व्यंजन है, तो हम इसमें भी क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, राम इज एन एनसीसी कैडेट। अगला है गोल्ड इज अ प्रेशियस, पहली ध्वनि तो क्या है, व्यंजन ध्वनि है, तो इसमें ए आ जाएगा। ठीक है। तो ये जितने भी ए एन का जो हम यूज करते हैं खालिस्तान में, हम ध्वनि के आधार पर करते हैं। स्वर ध्वनि है तो एन लगाना पड़ता है, व्यंजन ध्वनि है तो हम ए लगाते हैं। तो ये देखिए नीचे ये आंसर भी दिए हुए हैं, आंसर आप बिल्कुल करेक्ट पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको जो नियम बताया बिल्कुल एग्जैक्ट है, सही है। आप इन्हीं नियमों का पालन करें। आप ये ना देखें कि जो खालिस्तान के बाद जो पहला जो अक्षर आया है वो स्वर है या व्यंजन है, इसके बजाय आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि उसकी ध्वनि स्वर की ध्वनि है या व्यंजन की ध्वनि है। और इसका आप आकलन कैसे कर लेंगे, आपकी हिंदी वर्णमाला से। हिंदी वर्णमाला में आ से लगाकर आहा तक स्वर है और का से लगाकर ज्ञानी तक व्यंजन है। ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। और इसके बाद ए एन द तीनों का प्रयोग है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि पूरी परीक्षा बोर्ड में जितना भी ग्रामेटिकल पोर्शन आया है मैं आपको करवा सकूं। तो आप बने रहें हमारे चैनल के साथ और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।